अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हमारे साथ मौजूद है मुनीजा, जिन्होंने 2008 में सोलह नेशनल से अपने कैरियर का आगाज किया। फिर कोरियन एम्बेसडर कप खेला और उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हुई, और सिल्वर मेडलिस्ट हुई थी वो सिंध टीम से खेला। 2012 में कोरियन एम्बेसडर कप खेला, सिल्वर हुई, और 2012 में ही नेशनल गेम्स खेली लाहौर में। और इसके साथ साथ उन्होंने उसमें भी सिल्वर हुई। कोरिया में 2013 में उन्होंने अपना एक कोर्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया, जो कि उसके बाद एचजीसी टीम में रही, सिंध टीम में रही, और अब नेशनल रेफरी हैं और अपने नेशनल रेफरी के प्राइज अंजाम दे रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि फीमेल्स में बहुत कम नेशनल रेफरीज हैं, जिनमें मुनीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीजा, वेलकम हमारे छोटे से, वालेकुम अस्सलाम। इसका नाम है एसपी द स्पोर्ट्स पैशन। और आज में हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कोर्स किया हुआ है, नेशनल रेफरी है, इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ है, नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट है, एचईसी इंटर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, सिंध की गोल्ड मेडलिस्ट है, और नेशनल की भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ आज मौजूद है। मुझे इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतना कुछ लाइफ में मिला, कभी सोचा था कि उमैर के साथ ऐसे इंटरव्यू होना होगा? नहीं सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि उमैर सर मेरा इंटरव्यू लेंगे और मुझे इस काबिल समझा। हाँ, अचीवमेंट्स हैं लेकिन मुझे ये कम लगती हैं क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और अचीवमेंट्स बहुत कम है। अभी और बहुत सारी अचीवमेंट्स लेनी है। एज अ वुमन अपने आप को प्रूव करना है, कोशिश करनी है कि वो कर सकूं जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। एज अ वुमन कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला हिम्मत दे, और आप लोग जैसे आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से। इंशाल्लाह जरूर, इसी तरह ही आपको एक दफा हम आपका और इंटरव्यू करेंगे जब आप इंटरनेशनल रेफरी कोर्स करके आएंगी। जी, अभी मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां गुफरान, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इस वक्त आ चुके हैं। निजा, बहुत सी मुश्किलात आती हैं लाइफ में, बॉयज को भी आती हैं, लेकिन फीमेल्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं जब वो घर से ट्रेनिंग करने के लिए जाती हैं, फिर किसी बाहर के शहर में जाके कंपटीशन खेलना होता है। तो ये क्या क्या मुश्किलात आई आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में ऐसा सच कोई मुश्किलात नहीं आई, बिकॉज मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले हैं कि उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सर कामरान कमर कुरैशी हैं, सर फराज हैं, सर उस्मान फराज हैं, और मेरे पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर, मेरे फादर दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे घर से फुल सपोर्ट है, तो इसलिए मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, होती है समटाइम्स, जैसे घर से बाहर निकलने में, लेट नाइट आने में, इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो हर फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो पेरेंट्स की तरफ से जो और चीज़ों की फेस करनी पड़ती हैं लड़कियों को, वो मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे घर से पूरा सपोर्ट है। घर में कौन सा नंबर है? पहले तो ये बताओ कि आपका घर में नंबर कौन सा, किस नंबर पे आप आते हो बहन भाइयों? मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ। मेरी दो बड़ी बहनें, एक मुझसे छोटी बहन है, हम 4 बहनें और 2 छोटे भाई हैं। तो मुझसे भाई तो छोटे ही हैं, लेकिन घर में कोई नहीं डरता मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होता, घर में किसी का कोई रोग नहीं चलता। आप ब्लैक बेल्ट हो जाए या आपको कुछ भी हो जाए, घर बिल्कुल में कोई नहीं डरता आपसे। ऐसे ही हमसे भी कोई नहीं डरता। वो हमसे पूछते हैं कि बाहर बच्चे तुमसे कैसे डरते हैं। मैं ट्रेनिंग करवाने के लिए जाता हूं तो कहते हैं, बच्चे तुमसे कैसे डरते हैं? मैं यार, डरते पता नहीं क्यों है, बट डर जाते हैं। आप डरते हैं, डरते नहीं है, वो रिस्पेक्ट करते हैं। किस एज से ताइक्वांडो स्टार्ट मैंने किया है क्लास 9 टू, मतलब मैट्रिक में थी मैं, तो मेरी स्कूल में टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर। तो उन्होंने मुझे जो है क्या बोलते हैं ताइक्वांडो के लिए क्लब, जो है एफकेएस क्लब में मुझे एडमिशन के लिए उन्होंने भेजा। और देन फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी एफकेएस में। तो मैं स्कूल जाना आना होता रहता था, लेकिन हमारी जो स्कूल में टीचर थी वो भी काफी मतलब सपोर्टिव थी ना, तो उन्होंने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मुझे जो है वो करवाया। और स्कूल मेरा था, स्कूलिंग मेरी खादिम पाकिस्तान से, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने जो है क्या बोलते हैं मैट्रिक कंप्लीट किया। वहीं से मैंने इंटर कंप्लीट किया खादिम पाकिस्तान कॉलेज से।
देन मैंने सर सैयद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अभी पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। अभी पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल कोशिश कर रही हूँ मैं शायद मास्टर्स कर लूँ, एमएससी कर लूँ, लेकिन अभी कोई पढ़ी नहीं रही। अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं। नेशनल से आपने 2016 आखिरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेली जो कि शायद कराची सिंध की तरफ से आपने खेली जी। उसके बाद से आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? ऐलान तो नहीं किया, अब आप ये कह सकते हैं कि मतलब प्लेयर कभी भी नहीं मरता ना, प्लेयर के अंदर पैशन कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन प्लेयर की बॉडी जवाब दे देती है। मेरी नी में चोट लगी थी 2016 में, तो मुझे नी इंजरी हुई थी। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हमारा नेशनल रेफरी का कोर्स आ गया, तो उस कोर्स में जब हम लोगों की मतलब हम लोग पास आउट हुए तो हम लोगों ने एज ए नेशनल रेफरी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मतलब कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है, मे भी हम वापस भी आ सकते हैं। भी घुटना ठीक हो जाए तो हम लोग वापस भी आ सकते हैं। घुटना कुछ भी हो सकता है। वो है नहीं घुटना ठीक हो जाए तो हम वापस भी आ जाएंगे, कोई पता नहीं, कोई रोक थोड़ी सकता है। कितने स्पोर्टिव थे क्लब मेंबर्स और टीचर्स जो आपके ताइक्वांडो टीचर्स थे, कितने स्पोर्टिव थे कि मुनीजा आगे जाना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल और फिर नेशनल रेफरी? मुझे तो मेरे टीचर्स ये कहते हैं कि अब आपको इंटरनेशनल रेफरी बनना चाहिए, बिकॉज वो उन लोगों का यही है कि यही एम है कि मुझे अब इंटरनेशनल रेफरी की तरफ ही लेके जाएंगे। काफी जितने भी कोर्सेज वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड मुझे हर चीज की इन्फो मिलती रहती है। उसके अलावा भी जो भी चेंजेस आते हैं तो सर कामन मुझे उससे रिलेटेड सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं। और मतलब उन लोगों का तो यही एम है कि अब वो मैं इंटरनेशनल रेफरी बनूं, और मेरा भी अब यही एम है। वो तो मजाक की बात थी कि हम कम बैक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो है क्या बोलते हैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल रेफरी बन के ही कम बैक करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल रेफरी मेल ज्यादा है और फीमेल बहुत कम। और जी गुफरान इस वक्त हमारे साथ गुफरान आ चुके हैं। जी वेलकम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर गुफरान अली जो कि मेरे को होस्ट भी हैं। मुनीजा गुफरान आ चुके हैं। बहुत से सवाल मैं मुनीजा से कर चुका हूँ। मुनीजा का स्कूलिंग पूछ चुका हूँ, मुनीजा का भी बचपन रहता है, मुनीजा का जवानी रहती है, बुढ़ापा रहता है, ये वाली 3-4 बातें पूछने वाली रहती हैं। और इसके साथ साथ अभी मैं मुनीजा से पूछ रहा था कि इंटरनेशनल रेफरी आप कब तक बन रही हैं, तो बाकी अभी कुछ सवाल गुफरान पूछेंगे। गुफरान ने आज ग्लासेस लगाए हुए हैं, गुफरान बड़े हैंडसम लग रहे हैं सफेद कुर्ते में, और अभी ये शायद ससुराल से ही आए हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए जरा लेट हो गए थे तो। हाँ जी, अच्छा बचपन वगैरह पूछ लिया ना सारा उमर? बचपन नहीं पूछा अभी, बचपन जवानी और बुढ़ापा रहता है। अच्छा 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 अच्छा। बचपन में हाँ क्या जी। पूछना है, बचपन तो आप लोग के सामने ही था। नहीं नहीं मतलब हमारे सामने सिर्फ बुढ़ापा आया है। बचपन में ये है कि मैं मतलब जिस बुढ़ापे तरह में भी मतलब गई ही हर नहीं। किसी का, हाँ जी क्वेश्चन स्टार्ट। जी बोले। मतलब जिस तरह हर किसी का बचपन होता है तो आप मीन्स हर किसी पे बचपन आता है, तो आप ही बचपन आया होगा ऑब्वियसली। तो उसमें आपने मीन्स के ताइक्वांडो में ही बचपन आपका गुजरा है कि आपने कोई और एक्टिविटीज थी इसके अलावा आप? हाँ मैंने स्कूल टाइमिंग्स में थ्रो बॉल, वॉलीबॉल और जो है क्या बोलते हैं बास्केटबॉल खेला है बहुत ज्यादा, बैडमिंटन खेला है। इन गेम्स में मैं काफी इन रही हूँ। स्कूल टाइमिंग्स में मैं ये सारे गेम्स खेलती थी, और नेट बॉल खेला है। नेट बॉल की अच्छी प्लेयर थी मैं, शूटर थी मैं, काफी अच्छा गेम खेलती थी, और ये सारी चीजें खेली हैं। और ताइक्वांडो कबड्डी आपने भी जो खेली है, ताइक्वांडो है, एशियन कबड्डी। हाँ वेरी एशियन गुड। जो कबड्डी जो ताइक्वांडो फर्स्ट है, इंट्रोड्यूस हुई थी कराची में, वो खेली थी। जी बोले। ये जो ताइक्वांडो है ये आपने कब स्टार्ट की थी? मैंने स्टार्ट की है, मतलब फर्स्ट नेशनल मैंने खेली है 2008 में। उससे नहीं पहले वो मैं ट्रेनिंग नेशनल में करती है। थी। जी जी। जी बोले। मीन्स के जो आपके जब आपने स्टार्ट किया है, अर्ली स्टार्टिंग है आपकी, इवेंट नहीं, जो अर्ली स्टार्ट है मैंने आपका। स्टार्ट किया है 2006 में। 2006 में मैंने स्टार्ट किया है, बट मैंने लोकल छोटी छोटी चैंपियनशिप्स खेली थी। उसमें मेरा वेट इतना ज्यादा, मतलब आप लोगों को पता है हैवी वेट में लड़कियां नहीं होती, तो उसमें इतना ज्यादा मेरा वेट नहीं होता था, तो मैंने कोई चैंपियनशिप्स इतनी अच्छी खेली नहीं थी। 2008 से मेरा स्टार्ट हुआ है नेशनल से, लोकल तो उस टाइम आप चैंपियनशिप्स कॉलेज खेलती में थी। थी?
जी उस टाइम आप कॉलेज लेवल में थी या स्कूल लेवल जी, में मैं उस थी? टाइम पे कॉलेज लेवल पे थी जब मैंने 2008 में स्टार्ट किया है। तब मैं जो है फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने तो 2008 में स्टार्ट किया है। आपने कॉलेज 2006 लेवल में जब मैंने में स्टार्ट किया है, मैं 9th क्लास में थी, 9 मैट्रिक, देन फर्स्ट ईयर में मैं जब थी, जब मैंने 2008 में स्टार्ट किया है। आप क्रॉस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझसे। बचपन हाँ में मैं बताता हूँ उमरान, हुआ ये था कि बचपन जा रहा था, जवानी आ रही थी। अच्छा, मतलब आप लोग मेरी एज पता करना चाह रहे हैं तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, मुझे क्योंकि कोई प्रॉब्लम एज नहीं है एज बताने में। नहीं एज नहीं, बतानी, क्योंकि एज सबको इसमें पता है ना, इससे हर पता चल जगह गया जाएगी, हुआ है मेरा। मेरी एज भी पता चल जाएगी। वो हाँ, हम दोनों की एक जैसी है ना। टॉप बट सीक्रेट नहीं है ये, नहीं देखें, बतानी, नहीं बतानी। उमरान डिफरेंट आपको गेम्स हैं आपके पास, आपने इतनी गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो क्या ऐसी चीज थी कि जो आपको ताइक्वांडो में, आपका प्रोफेशनल के तौर पे आपको ताइक्वांडो में लेके आई? ताइक्वांडो में बेसिकली मेरा बचपन से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। मतलब मैं कहीं पे भी अगर ताइक्वांडो ड्रेस या कराटे ड्रेस देखती थी, मुझे अट्रैक्ट करता था। मुझे बचपन से ही जो है क्या बोलते हैं कराटे, रेसलिंग देखती थी मैं, एमएमए की फाइट्स जो आती हैं वो देखती थी मैं अपने डैडी के साथ बैठ के। मुझे बचपन से ही ताइक्वांडो बहुत ज्यादा पसंद था, लगाव था मुझे, मतलब इन सब चीजों से। मार्शल आर्ट बहुत अच्छा लगता था, मुझे अट्रैक्ट करता था, लेकिन मुझे कभी आपकी प्लेटफॉर्म नहीं फैमिली, मिला था। जो आपकी जी फैमिली है उसमें आपके अलावा कोई और भी ताइक्वांडो में इंटरेस्ट था किसी का? नहीं, कोई भी ताइक्वांडो में नहीं है। बेसिकली मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ बॉक्सेस होते हैं। हमारे यहाँ जो है क्या बोलते हैं बॉक्सेस होते हैं। कराटे ताइक्वांडो में एडमिशन्स कम ही लेते हैं लड़के लड़कियां, तो हमारे यहाँ बॉक्सेस होते हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं है। सब पढ़ाई वढ़ाई में लग गए हैं, तो कजिन्स वगैरह भी कोई भी नहीं है। डैडी हुआ करते थे अपने टाइम में, थोड़ी बॉक्सिंग वगैरह करते थे। जब जी आपने स्टार्ट किया ताइक्वांडो का, तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि आपने क्या ये मार्शल आर्ट चूज कर ली है, इसके अलावा आपके पास बाकी भी गेम्स के ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से किसी को चूज कर लें? जी जी, मुझे क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? उमरान कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन आपने ये है, ताइक्वांडो को स्टार्ट किया है, तो घर वालों ने ये नहीं कहा ये किस तरफ चल पड़ी हो, कोई और गेम चूज कर लो, बैडमिंटन, कोई लड़कियों वाली गेम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां लड़कियां हो, तो आप ताइक्वांडो की तरफ चल पड़ी है, मार धाड़ हर नहीं दूसरे। नहीं नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैडी जो है क्या बोलते हैं, मुझे इस चीज से कभी भी मुझे नहीं रोका गया। मुझे मेरे डैडी बिल्कुल अपने बेटों की तरह रखते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई हैं अभी फिलहाल, जिनको बहुत फ्रीडम है, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लड़कों की तरह फ्रीडम है। मैं रात को देर से भी आती हूँ अपने इवेंट से। आपको पता है इवेंट्स में कितना लेट हो जाता है। मुझे कभी किसी चीज पे ना डांटा गया है, ना रोका गया है, ना टोका गया। हाँ, अब होता है कि थोड़ी मतलब बड़ी हो गई हूँ, तो थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं होता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। कभी कभी होता है कि देर से आई हो, पूछ लेते हैं। अदरवाइज मुझे ना ताइक्वांडो से रिलेटेड, ना मारधाड़ से रिलेटेड कभी किसी चीज पे नहीं रोका। उन्होंने ये नहीं बोला कि चोट लग गई तो अल्लाह लड़की हो चोट लग गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला अपनी मर्जी से चूज किया, चोट लग गई इसको ठीक नहीं, तुम्हें खुद करना आता है। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे डैडी इस मामले में। उन्हें पता है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। उन्हें इस चीज से उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका। आपने कभी कोशिश की कि आपकी फैमिली में भी कोई, जिस तरह आप ताइक्वांडो में आई हैं, आपने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, इस टाइम आप नेशनल रेफरी हैं, तो आपने कभी कोशिश घर में से की कि कोई आपका ब्रदर सिस्टर जो कि ताइक्वांडो की तरफ आप उसे लेके आना चाहें या लेके आई हो? कोशिश मैंने पूरी की। मेरे छोटा भाई है माशाल्लाह से, मेरे अली रजा है और सामा रजा है, दो भाई हैं, छोटी बहन है। उस छोटी बहन को लेके भी आई मैंने, ट्रेनिंग भी करवाई, बट इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को। मतलब उन लोगों का अपना अलग इंटरेस्ट है। हर किसी का अपना उनको इंटरेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उन यही लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट है। मेरी छोटी बहन ने खेला है, बैडमिंटन खेला है उसने। मेरे साथ जो है जाती थी ट्रेनिंग पे, बैडमिंटन वगैरह दूसरे गेम्स खेले हैं, लेकिन ताइक्वांडो में उनका कभी वो ही नहीं आया, इंटरेस्ट ही नहीं आया। कोशिश पूरी की है मैंने लेके आने की, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं आया। चलिए अच्छी हाँ, बात। अलबत्ता बाकी मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन घर पे कभी कुछ चला नहीं है ऐसा। प्लीज, अब ट्रेनिंग करती थी, फिर ट्रेनिंग करवाने लगी, ट्रेनिंग करवाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए कोच, फीमेल कोच कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जैसे जो चीज मैं ये कह लें आपके एज अ प्लेयर, अगर मैं
छोड़ भी देती थी, अगर मतलब डंडी मार देती थी, हट जाती थी, वो नहीं करती थी। तो एज अ कोच, मतलब वो कोच बनने के बाद तो मुझे ऐसा हो गया कि वो चीज मुझे करनी पड़ेगी ताकि मेरे स्टूडेंट उसको फॉलो करें। तो काफी डिफरेंस आया, जिम्मेदारी का एहसास आया, ये पता चल गया कि हाँ हमारे टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर। कोच बनने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत डिफरेंस आया, माफ करने की ताकत आई, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को माफ कर दिया जाए, ये सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंस आए। वरना मतलब मैं बहुत ज्यादा गुस्से की तेज थी, अब मेरा गुस्सा चला गया, अब गुस्सा नहीं आता मुझे। अच्छा, आपको याद है कि आपने फर्स्ट टाइम किस जगह पर कब और किसको ट्रेनिंग करवाई थी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम मैंने एफकेएस ताइक्वांडो एकेडमी में एज अ कोच ट्रेनिंग करवाई थी। जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनमें मेरे काफी स्टूडेंट्स जो जा चुके हैं, अभी फिलहाल तो नहीं है वो लोग स्टूडेंट्स, लेकिन एक स्टूडेंट है मेरे पास, उसका नाम है अवेज। अच्छा लड़का है, अभी कराची में खेल रहा है। उसको फर्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट बैच की जो मैंने एफकेएस में ट्रेनिंग करवाई थी। जी, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करवाई अपने प्लेयर्स को, मींस कि आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एज ए कोच हो रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस था आपको? मींस के नर्वस थी, एंजॉय किया, या किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? नर्वस थी ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई टेस्ट हो रहा है, मतलब मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज मैं अभी जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस ही मुझे ताइक्वांडो ने दिया है। जब मैं एज ए कोच फ्रंट पे बच्चों के सामने खड़ी हुई और उनके साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा कोई टेस्ट ले रहा है। अगर बच्चों के सामने कुछ गलत कर दिया तो मेरा मजाक ना उड़ाए। मुझे बहुत ज्यादा डर था, लेकिन ये सारा डर मेरे टीचर्स ने बहुत ज्यादा निकाला है मेरे अंदर से। जी, मैंने कहा आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था, टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप किस तरह परफॉर्म नहीं, कर कोई रही भी हैं, क्या मुझे क्या सिखा ऑब्जर्व रही नहीं हैं। कर रहा था। मुझे कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। मुझे कोई कोई एज अ बाकी टेस्ट नहीं हो रहा था मेरा, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं स्टूडेंट्स के सामने गलत करूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी। तो मुझे बहुत ज्यादा डर था इस चीज का, कंफ्यूज थी। लेकिन फर्स्ट क्लास करवाई, देन सेकंड क्लास करवाई, तो सारा डर निकल गया। उसके बाद तो बिल्कुल भी, हाँ, उसके बाद तो कोई ऐसे ही बोल दे, मैं खड़े होकर वैसे भी क्लास करवा लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन ये कि फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा नर्वस थी। एज ए फाइटर एक्सपीरियंस कैसा रहा? फाइटर एक्सपीरियंस, हाँ, फाइट से पहले मुझे थोड़ा सा डर लगता था। फाइट में जाने के बाद मुझे कुछ डर नहीं लगता था। स्टार्टिंग में आप ये देख लें कि मेरा इतना कोई लॉन्ग करियर नहीं है एज अ फाइटर, शॉर्ट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना भी है अच्छा ही रहा। हाँ, ये है कि डर लगता था थोड़ा सा फाइट से पहले। लोगों को भी मुझसे डर लगता था, बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी कोई लड़की आ रही है मारने के लिए, हाँ, एक्शन दिखाते हुए जा रहे होते थे। लेकिन ये कि मुझे भी बहुत डर लग रहा होता था, बिकॉज ऐसा लगता था कि एक ही बचा कुचा मुंह बचा हुआ है, यही ना टूट जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। लाइफ में 2 टाइम्स किक लगी है फेस पे, उसके अलावा किसी ने, अल्लाह का शुक्र है, फेस पे किक भी नहीं मारी है मेरे। पूरे 2 टाइम्स सिर्फ। लोग ज्यादा डरते होंगे आपसे। में है अपना हैवी वेट में बहुत कम लड़कियां, 5-6 लड़कियां हैं। सिंध है, बलूचिस्तान है, और पंजाब की कभी आ जाती हैं, कभी नहीं आती। फिर इसी तरह आर्मी, वापडा, रेलवे, इनके पास तो अवेलेबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास हैवी वेट होती है। ठीक है, लास्ट फाइट याद है किसके साथ थी? और उसमें मेरी लास्ट फाइट जो हुई है वो आर्मी की एक प्लेयर हुई है, और उसमें मैंने सिल्वर लिया था। और उसमें टीम कंपटीशन में मैंने वापडा की टीम के साथ जो है फाइट की थी। नहीं, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो है ना प्रेशर होता है। हम लोग जो भी डिपार्ट से फाइट करने के लिए होता है ना, डिपार्ट का एक प्रेशर होता है। कोई भी प्लेयर हो, अगर आप जो है देख लें, कोई किसी भी सूबे का प्लेयर हो, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हाँ डिपार्ट से फाइट है। अंदर से ही ना, वैसे ही डर जाता है ना बंदा कि यार डिपार्ट से फाइट है, पता नहीं क्या है। हम लोग मैं खास तौर पे, मैं अपना बता रही हूँ, जब मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मेरी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी। मैं ट्रेनिंग प्लस मैं अपनी एजुकेशन देख रही थी, उसके साथ साथ मैं जॉब कर रही थी। फुल टाइम जॉब थी मेरी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने नेशनल गेम्स खेली हैं। उस टाइम पे मैं काफी टफ टाइम देती थी, उसके बाद मैं ट्रेनिंग करती थी, और ट्रेनिंग भी मेरी ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स की होती थी, इससे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी।
और उस टाइम पे मैं अपना टफ टाइम देती थी मेरे हिसाब से। और माशाल्लाह से जो है क्या बोलते हैं हमारे डिपार्ट्स के प्लेयर्स जो होते हैं वो 6 आवर्स जो है डे में ट्रेनिंग करते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना बेस्ट देती थी। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मैंने अच्छा खेला बुरा खेला, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं अपना बेस्ट देती थी। कोई ऐसी फाइट मींस के जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो अपने मतलब फाइटर करियर में? मैंने मेरी अपनी जी जी, फाइट आपकी मुझे कौन फाइट। सी अच्छी लगी थी? अच्छा हाँ, मेरी अपनी फाइट मुझे अच्छी लगी थी 7 या 8 कोरियन एम्बेसडर एथोड जो मैंने एचईसी की तरफ से खेली थी। जी जी, वो मैंने बहुत अच्छी फाइट दी थी उस टाइम मैं अपने भी हिसाब से। एचईसी में था। जी, तो आपने खुद भी देखी होगी मेरी फाइट उस टाइम पे काफी अच्छी हुई थी, बिकॉज मैंने काफी हाई किक्स उठाई थी और मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस थी कि मैं मतलब गोल्ड ले जाऊंगी इस बार, ऐसा था मेरा ना। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था हायर लेवल पे, तो मैंने काफी अच्छी फाइट दी थी उस टाइम पे, ये तो बहुत अच्छी तो वो बात मुझे है। अच्छी लगी थी। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो है, बंदा जब प्लेयर होता है, हम लोग अभी प्लेयर है, मैं भी प्लेयर हूँ, प्राण भी प्लेयर है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट और पंजाब लेवल तक हम दोनों रेफरिंग और जूरी पे बैठते हैं। एज ए प्लेयर हम लोग जब हारते हैं तो हम लोग बहुत सी जूरी को बहुत कुछ कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, रेफरी को बहुत बुरा भला कहते हैं। अब जो बात मैं आपसे पूछने लगा हूँ, अब जब आप रेफरी बने हो, अब कैसा लगता है? अब बताओ। देखिए मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी जो है ना रेफरी को और जूरी को कभी भी ना चीटर बोला, ना कुछ भी नहीं बोला ऐसा ना कि वो लोग एक मेरे साथ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक सोच जरूर आती है जिसमें आप जरूर कहते नहीं, हैं। देखिए पता है क्यों नहीं बोला? अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, पता है मैंने क्यों नहीं बोला कभी भी रेफरी को ऐसा? 2016 में तो मैंने ऑफिशियली नेशनल का कोर्स किया है ना, नेशनल रेफरी का। मैं 2011 में मैंने यहाँ पे हमारे पास कराची में कोर्स हुआ था, जो रेफरीज का कोर्स हुआ था हमारे पास कराची में, लोकल लेवल पे सर ने करवाया था, सर कामरान कमर कुरैशी, उसमें सर नूर थे, सर उस्मान फराज थे, सर नासिर थे, बहुत सारे सीनियर टीचर्स थे हमारे। उन्होंने हमें नेशनल रेफरी का कोर्स करवाया था बकायदा। तो उसमें हमारा काफी मतलब हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग लोकल लेवल पे काफी जो है क्या बोलते हैं रेफरीशिप करते रहे स्टार्टिंग से 2011 से। तो अब आप सोचिए हम उस टाइम से अपना रेफरीशिप कर रहे हैं, तो हम किसी भी रेफरी और किसी भी जूरी को कभी भी कुछ बोले ही नहीं, ना थॉट आई हमारे दिमाग में। हाँ, जो करते हैं समटाइम्स उनको हम बोलते हैं और वो मुंह पे भी बोल देते हैं हम, अभी क्या इससे हमें कोई डर नहीं लगता। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में आप एक नेशनल गेम्स एबटाबाद में, उसके आप नेशनल रेफरी थे, जी, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो वाला? अच्छा एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके सवाल आ जाएगा। नजर में बेस्ट मेल फाइटर और फीमेल फाइटर कौन है? मेल फाइटर तो मुझे पर्सनली वैसे ही, मैंने इतनी ज्यादा फाइटें वॉर से नहीं देखी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को फाइट्स देखने का। तो मुझे पर्सनली जो मैंने फाइट देखी है उसकी देखी है जबरान की। जबरान मुझे काफी अच्छा फाइटर लगता है, तो मुझे उसकी फाइट अच्छी लगती है। फहीम की फाइट्स भी देखी हैं 1-2 मैंने, वो भी अच्छा फाइटर है। और मतलब फीमेल्स में मैंने एक बच्ची की फाइट देखी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छी फाइट थी उसकी। डिपार्टमेंट यंग याद बच्ची होगा, है, नाम याद डिपार्टमेंट या उसका यूनिट कोई भी वो याद है? है, आर्मी की वो बच्ची, आर्मी डिपार्ट की वो बच्ची, आर्मी डिपार्टमेंट लेकिन में मुझे उसका होगी, नाम जारी बात है, ईशा होगी। ईशा, हाँ, ईशा, उसकी फाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फीमेल्स में तो बहुत सारी हैं, मैं सबको बहुत पसंद करती हूँ। कौन कौन सी एक और बच्ची भी है, आयशा नूर है, उधर से क्या नाम है उसका, एयरफोर्स। नेवी से, कहाँ से, एयरफोर्स से, ओके हाँ, एयरफोर्स से आयशा नूर, उसकी फाइट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी फाइटर है। हमारे पास एक बच्ची है फातिमा, वो भी बहुत अच्छी फाइटर है। आसफा है माशाल्लाह से हमारी फाइटर, सिंध की है लेकिन है वो वागडा से खेलती है सिंध की, बहुत अच्छी फाइटर है। मुनीसा, इस सारा कुछ मतलब ताइक्वांडो भी हो रही है लाइफ में, स्टडी भी हो रही है, जॉब भी हो रही है, घर से स्पोर्ट भी है, आज तक कितने लड़कों ने प्रपोज किया? सीधी बात। नहीं भाई, किसी ने प्रपोज नहीं किया, सारे बहन बनाते हैं। मतलब पर्सनालिटी ऐसी है मेरी, क्या करें, अब बहन बनाते हैं ना, डर जाते हैं लोग, कोई प्रपोज नहीं कर सकता मुझे।
मतलब सामने से आके तो कोई प्रपोज नहीं कर सकता, इतना तो मुझे पता है, अपनी पर्सनैलिटी पे पूरा भरोसा है मुझे, कोई नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा। मेरे का लिखा हुआ है भाई, मुनीजा के यहाँ लिखा हुआ है बहन भाई लिखा हुआ है, हाँ, आपके लिखा हुआ है भाई, मेरे लिखा है बहन। गुफरान के लिखा था, लेकिन गुफरान ने बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया शादीशुदा। शुक्र अल्लाह का लग गया। वरना तो मतलब क्या? वरना तो मतलब समझ जाओ यार, हर चीज थोड़ी बोलते हैं। अब ये आगे ना मेरे भाभी को सेंड करना है कि भाभी ये देख लो, लोग कहते हैं कि ये थी टाइम पे शादी करते हैं। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना, लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती। नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं करना, मजाक में भी। भाभी इसको बर्दाश्त कर रही है, भाभी की मेहरबानी है कि इसको बर्दाश्त कर रही है, वरना तो इसको तो हम बड़ी सही मुश्किल बात है यार, वरना ये तो अच्छा, इतना गुस्से चलें। वाला है, इसने मुझे भी डांट दिया था फर्स्ट टाइम, पता है? मुझे अच्छा, कोई नहीं डांटता है, इसने मुझे पंजे एक करते हुए इतना डांटा है। एक मजे की बात पूछने लगा, मैंने याद है कि फर्स्ट टाइम जी। कब मिले थे हम लोग? हाँ कब मिले थे याद है? जी, कहाँ पे? हम लोग मिले थे, आपसे मैं मिली हूँ लाहौर में, नहीं आपसे मैं मिली हूँ सोना चैंपियनशिप में। फर्स्ट आप जो रोबोट बने हुए थे, लेकिन हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हुआ था। आप बिल्कुल जो रोबोट बने हुए थे याद है? बिल्कुल बिल्कुल सोना चैंपियनशिप में आप रोबोट बने थे, उसमें बस इंटरेक्शन नहीं हुआ था। नाम पता था कि ये उमर सलीम है और ये वह सारा कुछ पता था, क्योंकि वो अनाउंसमेंट हुई थी बकायदा, तो हमें इससे तो पता था। लेकिन हाँ ये कि हमारा इंटरेक्शन हुआ है लाहौर, जिसमें डिपार्ट्स ने मोस्टली जो है बाइकआउट किया था, वो वाली चैंपियनशिप थी एचईसी में, आप हमारे साथ आए थे, वो फर्स्ट थी हमारा। 2012 में हम पहली दफा मनीषा से मिले, पहली दफा मिले थे उसमें 2012 में। अच्छा, मैंने आपको कब डांटा था ये मुझे नहीं याद, वो बताइए। डाटा था। हाँ पता है कब डांटा था? जब हम लोग एचईसी में उसमें नहीं हॉस्टल में थे, जब हम ट्रेनिंग करते थे साथ में बाहर पार्क की, मतलब जो गार्डन एरिया था, जो आप लोगों को सर डांटते थे, कौन से सर थे वो? सर शहजाद डांटते थे, आप लोगों को डांटते थे, ये हम पे अपना उनका गुस्सा उतार दिया करते थे, जल्दी करो, सही करो, ब्लॉक ठीक करो, किक ठीक करो, कहाँ जा रही है तुम्हारी किक, पता नहीं क्या कर रही हो। मैं बोलती थी यार कोई मुझे डांटता नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे डांटता रहता है हर वक्त। मेरी किक मतलब मैं पुमजे प्लेयर हूँ ही नहीं ना स्टार्टिंग से, तो मुझे पुमजे में डाल दिया था, ग्रुप पुमजे था, मेरा ग्रुप था, कोरियन एम्बेसडर। हाँ कोरियन एम्बेसडर, 8 कोरियन एम्बेसडर, अच्छा, मुझे ना हमारे साथ काफी फीमेल की ये कंप्लेन है जी, मैं गुस्से वाला लगता हूँ, मैं डांटता हूँ। हालांकि नेचर वाइज आई थिंक मैं तो काफी फ्रेंडली रहता हूँ सबके साथ, तो लेकिन पता नहीं सबको क्यों ऐसा लगता है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो ना, ये फ्रेंडली रहता है, ये फ्रेंडली रहता है खूबसूरत लड़कियों के साथ। अच्छा, आपको ताइक्वांडो में नेचर वाइज कौन सा कोई ऐसा प्लेस जो नेचर वाइज आपको बहुत अच्छा लगा हो? प्लीज मेरा नाम नहीं, अच्छा है यार, प्लीज मेरा नाम नहीं लेना। सब अच्छे हैं, नहीं सच बता रही हूँ मैं, सब अच्छे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं नेचर वाइज जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हैं यार ये कमाल है यार, मींस कि इसका बोलना कितना अच्छा है, मींस पोलाइटली बोलता है, जिस तरह मैं तो गुस्से में बोलता हूँ ना, सबको यही लगता है। नहीं तो मतलब मैंने जी मेरा कोई इतना अच्छा इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है, बस उमर भाई के साथ है और आपके साथ है, मतलब बात करती हूँ सबसे, इतना नहीं है कि हाँ कोई देख के किसी को बोलूं कि बहुत अच्छा है ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब। नहीं सब फीमेल भी हो सकती है, मींस के जो आपकी कलीग हैं सब अच्छे हैं, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। नहीं कि कोई भी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बेस्ट कोई भी नहीं होता, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यार अब कितना कवर करे वो, कितना कवर करे, अब अगर खुल के बताया तो फिर मसले हो जाते हैं ना। अभी नेशनल रेफरी है, अभी इंटरनेशनल रेफरी बनना है, तो भाई ओहो ख्याल करो ना, थोड़ा तो भाई सुने दो ना। अब आप राज खोलने वाली बातें करते हैं यार, अजीब बात करते हैं यार। सच बता रही हूँ, कोई मतलब कोई मुझे अभी तक जो है क्या बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ये बोलूं कि कोई बुरा है। मेरे साथ तो मतलब सब अच्छे ही हैं, या तो फिर ये कह ले मैं भी सबके साथ अच्छी रहती हूँ, तो इसमें सी बात है, साल में एक बार सब इकट्ठे होते हैं, नेशनल पे सब मिलते हैं,
और उसमें एक बात, बिल्कुल, सब अच्छे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा लोगों से बात ना करूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि ज्यादा लोगों से बात ना ही करूँ तो अच्छा है। जितनी बातें करो उतनी बातें बनती हैं, उतनी बातें इधर उधर होती हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कम लोगों से, सिलेक्टिव लोगों से बात करती हूँ, अच्छा, जैसे कि आप लोग हैं, एज ए रेफरी सिलेक्टिव लोग हैं। के अभी तक किसी प्लेयर ने आके ये कहा हो आपने मुझे गलत पॉइंट मेरे काटे हैं, ये बात? हाँ हाँ हाँ, कहा है। मैंने बलूचिस्तान की एक लड़के की फाइट कराई, वो निकल के बाहर गया, मैं रेस्ट टाइम के लिए सर्कल से बाहर गई, जाके बाहर रेस्ट एरिया में बैठी, तो वो लड़का घूम फिर के आके मेरे पास आके खड़ा हुआ, बोल रहा है आपने मुझे 2 गमजम गलत दिए। मैं तो भूल भी गई। वो आके मुझे बोल रहा है आपने मुझे 2 गमजम गलत दिए। हमारे सर ने कहा है कि कोई कुछ भी बोले आपने चुपचाप सुनना है, कोई जरूरत नहीं आपको बहस करने की, कुछ बोलने की। तो हम कुछ बहस नहीं करते अब। नहीं देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना आप लोग को, मतलब हम लोग एज अ प्लेयर अगर सोचते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें अपनी ही सही लगती हैं। लेकिन अगर आप जाके एज ए जूरी पर्सन बैठते हैं, क्योंकि आप लोग तो बैठते ही हैं, आप लोग तो करते ही हैं ना, जूरी पर्सन बैठते हैं, आप रेफरिंग भी करते हैं, तो आप लोग, हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, कि हम अपनी जूरी को गलत बोल रहे होते हैं। मतलब समझ में आ जाता है उस टाइम पे, उस जगह से बैठ के आपको डिफरेंस नजर आता है कि हम एज अ प्लेयर गलत बोल रहे थे अपनी जूरी को, गलत बोल रहे थे अपने रेफरी को। देखिए, गलतियां इंसान से होती हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते कि हाँ चलो भाई गलती हो गई, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अगर मतलब जैसे एक प्लेयर ने मुझे आके कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उसने कहा कि किक लग गई, पॉइंट आ गया, फिर भी आपने गमजम दिया। तो मैंने कहा किक लगी, जो दूसरी उसने नीचे मारी वो आपने नहीं देखी। मैंने उसको क्लेरिफिकेशन दिया, जबकि मुझे क्लेरिफिकेशन उसे नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उसे क्लेरिफिकेशन दिया। उसने दूसरी जो किक नीचे मारी थी उसका मैंने गमजम दिया कि आपने बिलो द बेल्ट मारी है। तो वो ये सोच रहे हैं कि जिस पॉइंट किक का पॉइंट आया है मैंने उसका गमजम दिया। तो उन्हें सेंटर रेफरी की जगह पे खड़े होकर समझ में आएगा कि वो क्या, मैं क्या दे रही हूँ और वो क्या समझ रहे हैं। मतलब विद इन ए नैनो सेकेंड्स देना होता है, और वो किक्स भी उसी हिसाब से जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है। हम जितनी देर में खाली हो बोलते हैं उसी स्पीड में वो किक्स भी कर रहे होते हैं प्लेयर। जैसे हमने खलियो बोला, पलक झपकते उसने दूसरी किक कर दी नीचे, खलियो के फौरन, मतलब खलियों के बीच में हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरे लोग समझते हैं हम चीटिंग कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो एक अभी इसीलिए अलग मैटर है। मैं और गुफरान दोनों हम लोग जूरी पे बैठते हैं, अक्सर कोचिंग कर रहे होते हैं, कोच होते हैं या सेंटर रेफरी भी होते हैं जूरी पे। तो इसलिए कहा कि हम दोनों भी ये तेरी वाला प्रोसेस ना बहुत फेस करते हैं, पंजाब लेवल तक तो जरूर लाजमी के। मैं एज अ कोच बहुत कम बैठती हूँ। मतलब जब मेरी अपनी बच्चियां भी खेल रही होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ जूरी टेबल पे ना बैठूं। जब मेरी स्टूडेंट्स आती हैं तो मैं जूरी टेबल पे नहीं होती, मैं हट जाती हूँ। और मैं एज ए रेफरी भी नहीं आती जब मेरी अपनी स्टूडेंट्स आती हैं। तो हम ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हम सॉफ्ट कॉर्नर दे देते हैं, चाहे जितना भी हम अपने आप को टफ बना लें, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, तो इसलिए हम साइड हो जाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि 22 ना हो, इससे अच्छा चीटिंग होगी, गलत होगा दूसरे प्लेयर के साथ, वो भी इतनी मेहनत करके आया है, तो हम हट जाते हैं वहां से। एक और बड़ा जरूरी सवाल करने लगा हूँ। अभी आपने 2006 से स्टार्ट लिया है ऐसे ही ताइक्वांडो का? 2008 से 2008 से ठीक, 2008 में आपने नेशनल खेली पहले, उससे पहले आपने स्टार्ट जो किया था वो 2006 से लिया था। 2006 से जी। 2006 से लेकर 2020 तक अभी तक क्या डिफरेंस आपको लगा है ताइक्वांडो में? टेक्निकल वाइज हो गया है taekwondo। और जो फीमेल मतलब गर्ल्स के हवाले से भी कि क्या डिफरेंस है अभी तक? अच्छा, नहीं, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो गर्ल्स को एक्सप्लोजर था ही नहीं। मतलब गर्ल्स तो बहुत कम थी, जैसे ना होने के बराबर। कोई ट्रायल्स ही नहीं होते थे। जब नाइस, मतलब उसकी मैं कोई वो नहीं बोल रही, चीटिंग करके नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत ट्रायल देके स्टार्टिंग में कोई वो किया। फर्स्ट जो मैंने फाइट खेली उसमें मेरा कोई भी ट्रायल नहीं हुआ था। डायरेक्ट मैंने अपनी ट्रेनिंग की और मैंने अपना नाम लिखवाया वेट के बेस पे, बिकॉज मेरा हैवी वेट था, तो हैवी वेट उसमें था नहीं। तो मैंने जो फर्स्ट फाइट खेली है उसमें मेरा कोई ट्रायल नहीं हुआ था।
इतनी मतलब गर्ल्स का रेशियो इतना कम था। और अब ये है कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह 5 से 6 लड़कियां, 7 लड़कियां, 8 लड़कियां एक एट अ टाइम, मतलब ट्रायल्स होते हैं बकायदा, बहुत अच्छे ट्रायल्स होते हैं बकायदा, डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती हैं, फिर उसके बाद लेवल चेंज होता है, फिर वो अपने उस पे कराची लेवल पे खेलती हैं, फिर सिंध लेवल पे एक ट्रायल होता है बड़ा। काफी मतलब गर्ल्स में तो काफी चेंज आया है। और गेम के हवाले से, अगर ताइक्वांडो के हवाले से कहा जाए तो बहुत स्पीडी गेम हो गया है। मतलब स्टार्टिंग में आप मिडिल किक पे भी खेल के खत्म कर लिया। मतलब 2006 में, 2007, 2008 में भी ऐसा होता था कि आप एक किक पे खेल के खत्म कर लो गेम, कोई मसला नहीं। लेकिन अब इतना ज्यादा स्पीडी गेम हो गया है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। यूं मारा, यूं मारा, यूं मारा और उड़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। लेकिन अगर ऐसे था ताइक्वांडो तो ऐसे हो गया, तब बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह है मीन्स के देखें कि कराची में जो सिंध की गर्ल्स हैं, स्पेशली कराची की, वो हर डिपार्टमेंट में है। मतलब पाकिस्तान जी वापडा, एयरफोर्स है, आर्मी है, हर डिपार्टमेंट में है, प्रोविजन में भी है, और मेडल्स भी आते हैं उनके, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। लेकिन इस तरह जो मेल टीम है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी क्या रीजन है इसके बिहाइंड? रीजन, अगर मैं बताऊं रीजन, तो एक वर्क प्लेस है। मतलब हमारी जो फीमेल्स हैं, ये जितनी भी है स्टूडेंट्स लेवल पे हैं, स्टूडेंट्स लेवल है इनका। और फीमेल्स का जो है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उनको एक्सपोजर मिलता है। जैसे क्योंकि फीमेल्स कम है, अब देखा जाए तो वापडा ने लिया, वहां पे जो है क्या बोलते हैं, उन लोगों को अच्छी लड़कियां नजर आई तो उन लोगों ने ले लिया, एयरफोर्स ने ले लिया। तो हमारे जो ना लड़के, ट्रेनिंग उनकी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि उनका काम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है। मतलब वो लोग बहुत कम ट्रेनिंग कर पाते हैं, और फिर ऊपर से वो लोग कैंप के लिए नहीं जा सकते यहाँ से। किसी का अपना काम है, किसी की अपनी जॉब ऐसी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं जा पाते। वरना पहले माशाल्लाह से बॉयज ऐसे बहुत नहीं है अच्छे कि होते सिर्फ थे। के लड़के। सिंध के जो बॉयज थे, मीन्स हमारे जो सीनियर्स हैं सिंध के, वो बहुत अच्छे थे, हर डिपार्टमेंट में थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी स्टेप बाय स्टेप वो खत्म होते गए। लेकिन फीमेल ने अपनी जगह जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी। एक अच्छा स्टेप था फीमेल की साइड से, लेकिन मेल साइड जो है वो काफी वीक जा रही है सिंध की तरफ। मेल साइड में प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ ना, मेल साइड में यही प्रॉब्लम है कि किसी का अपना काम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, और इस वजह से बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना तो माशाल्लाह सिंध के प्लेयर्स भी काफी अच्छे हैं, बॉयज का कोई वो नहीं है। मतलब उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंप करने नहीं जा सकते, उन लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। रात में जो वो ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं अपनी, वो लोग भी अपनी जॉब से डायरेक्ट आते हैं वहां पे, सारे क्लब्स वगैरह पे सब अपनी अपनी जॉब से आते हैं। इसके अलावा वो जो स्कूल्स में कर रहे होते हैं, स्कूल्स के अलावा भी उनका अपना काम भी है, जॉब्स अलग भी हैं उन लोगों की, ऑफिसेज भी हैं उन लोगों के। तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से नहीं कर पाते। और फैमिलीज वगैरह भी हैं, उन लोगों को भी देखना है, लड़के हैं, इस वजह से। लड़कियों का तो ये है कि अगर वो स्टूडेंट लेवल पे हैं तो वो अपने आप को इस तरीके से लेके जा सकती है, घर से परमिशन मिल जाती है अगर एज अ जॉब हो रहा हो तो। बस यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये तो था। आप हम लोगों ने आपसे सिंध के बारे में पूछा, आपकी पर्स कुछ पूछा, बचपन का पूछा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, शादी कब कर रही हैं? जो हर बंदा से ये सवाल पूछता है, कवारों से ये सवाल लाजमी पूछा जाता है कि शादी कब हो रही है। क्या बोलूं मैं इसको जब कोई मिल जाएगा, जब हो जाएगी अभी फिलहाल मतलब घर वालों के ऊपर है, जब घर वाले देख रहे हैं, रिश्ता बात हो रही है, जब हो जाएगा तो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। अभी वैसे ये कोरोना के दिनों में आप जाहिर बात है, स्कूल बंद है, जिम बंद है, क्लब बंद है, तो घर पे कैसा गुजर रहा है टाइम? ठीक ही गुजर रहा है बस। लेकिन हाँ ये है कि घर के काम वाम करने में लगे हुए हैं, अपने घर के काम थोड़ी बहुत करते हैं। उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जैसे पूरे दिन में 1 घंटा, अगर कर ली तो नहीं करी तो नहीं करी। यह है कि इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं गुजर रहा, सो के उठ के बैठ के ऐसे गुजर रहा है। बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ लाइफ रहा। स्पीडी नहीं है ना, मजा नहीं आ रहा। हाँ, असल में लाइफ स्पीडी ऐसी हुई होती है, सुबह 6 बजे उठो,
8 बजे स्कूल पहुंच जाओ और फिर उसके बाद दोपहर में 3:30 4 बजे वापस घर आओ, फिर तैयार हो जल्दी जल्दी और फिर क्लब चले जाओ, क्लब से वापस आओ 8 8:30 हो जाते हैं, तो फिर घर आते आते ये मतलब ये वाला टाइम जो है ना बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं जाना आना नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बस घर के काम कर रहे हैं थोड़े थोड़े और कुछ भी नहीं। घर वाले भी देख देख के तंग आ गए हैं कि ये तो इधर ही बैठ गई, हाँ शक्लें ये देख घर पे ही बैठ गई, पता नहीं क्या है घर पे जा बैठ। क्यों नहीं रही है। अरे मनीषा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत सारी नई बातें हमें सीखने को मिली, जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग करते वक्त गुस्सा नहीं आना चाहिए और भी बहुत सी मतलब ये मैं काट दूंगा। रेफरी को जो मर्जी कहते रहे, रेफरी आगे से चुप्पी है। हाँ बिल्कुल चुप रहना पड़ता है, क्या करें। हाँ, रेफरी को चुप रहना पड़ता है। बहुत सारी अच्छी बातें गुफरान को कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, वो तो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गुस्सा करना पड़ता है। वो तो जब नए नए कोच बनते हैं ना और अचानक से अथॉरिटी मिलती है तो तब कुछ लोग गुस्सा करते हैं। हाँ ऐसे ही है। हाँ, वो ग्लासेस पहन के अपनी तरफ से बड़े एफिशिएंसी लगाते हैं। ये मैं ये थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत आपके घर मेहमान आए हुए